जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 11 के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न है, आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रश्न क्या है कि हमारे पाठ का नाम क्या है, अच्छा खाना मिलकर खाना। उसमें हमने क्या पढ़ा था, सामूहिक भोज के बारे में, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं और उससे क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है। तो हमारा आज का प्रश्न है, आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सामूहिक भोज मतलब सभी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक साथ मिलजुल कर प्रेम से खाना खाते हैं, वो होता है सामूहिक भोज। और उस सामूहिक भोज का जो खर्चा है वो स्वयं लोग ही उठाते हैं मिलजुल के। तो उत्तर है, मुझे एक बार पोष बड़ा प्रसादी महोत्सव में, एक बार अन्नकूट प्रसादी महोत्सव में तथा एक बार हमारी कॉलोनी की वोट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है ना। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, दाल बाटी चूरमा का कभी प्रोग्राम हो जाता है, कभी हल्दी का अभी सर्दी है तो हल्दी का प्रोग्राम हो गया, तो 10 जने 20 जने या 40 जने मिलके एक जगह पे इकट्ठा होकर खाना बनाते हैं, अच्छे से खाते हैं, तो वो होता है सामूहिक भोज। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करते हैं। प्रश्न क्या है कि इस तरह का जो सामूहिक भोज होता है उसका खर्चा कौन करता है। तो उत्तर है कि इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा लोग मिलजुल कर सामूहिक रूप से करते हैं। सभी लोग जितना जितना जिसका हिस्सा होता है वो सभी लोग मिलके पैसे देते हैं। अगर पैसे नहीं देते तो सामान दे देते हैं, मगर खर्चा एक जने पे नहीं पड़ता है, सब मिलजुल के आपस में खर्चा उठा लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ गोट में दाल बाटी व चूरमा बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, कपिला के गांव में दाल बाटी और चूरमा बन रहा है सामूहिक भोज में। आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है। अब तो कपिला के वहाँ तो दाल बाटी चूरमा बन रहा था, अपने यहाँ पे क्या क्या बनता है। तो हमारे यहाँ पोष बड़ा प्रसादी के सामूहिक भोज में दाल के बड़े, पूरियाँ, आलू मटर की सब्जी, मिक्स सब्जी, धनिया की चटनी, रायता व सूजी का हलवा बनता है। ठीक है, क्या क्या बनता है भोजन में, दाल के बड़े, पूरियाँ, आलू मटर की सब्जी, मिक्स सब्जी, धनिया की चटनी, रायता व सूजी का हलवा बनता है। फिर अगला प्रश्न है कि खाना क्यों खराब होता होगा। अब खाना खराब क्यों होता होगा, एक तो बदबू आ जाती है, उसे कैसे खराब होता है देखिए। उत्तर है, अधिक गर्मी पड़ने या गली सड़ी वस्तुओं के खाने में प्रयोग करने से खाना खराब होता है। क्या उत्तर होगा, खाना खराब क्यों होता होगा। तो अधिक गर्मी पड़ने या गली सड़ी वस्तुओं के खाने में प्रयोग करने से खाना खराब होता है। फिर अगला प्रश्न है, खाना खराब न हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए। खाना खराब नहीं हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा कि खाना खराब न हो इसके लिए आयोजकों को चाहिए कि वे यह देखें कि जिन वस्तुओं का खाने में उपयोग हो रहा है वे अच्छी और साफ सुथरी हो। सबसे पहले तो एकदम साफ सुथरी हो और अच्छी हो। खाना बनाने वाले के हाथ स्वच्छ हो, है ना, जो खाना बनाते हैं उनके हाथ पहले से धुले हुए हो और साफ हो। खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे बर्तन है, चाकू है, कच्चा सामान है, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम सामान खाना बनाने के लिए काम में लेते हैं, भले चाकू हो कुछ भी हो, तो वो सारे भी धुले हुए होने चाहिए। सब्जी तो पहले से धो के रखी है, हाथ भी हमने अच्छे से धो दिए हैं, मगर बर्तन जो काम में लेते हैं सब्जी बनाने की सामग्री वो भी अच्छे से धुली हुई और साफ सुथरी होनी चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, खाना ढका हुआ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, खाना एकदम खराब नहीं होगा, स्वच्छ रहेगा। फिर प्रश्न है कि आपके घरों में भी कभी कभी खाना खराब हो जाता होगा। होता है ना, कभी कभी भी ज़्यादा गर्मी की वजह से या बच जाता है तो खाना खराब हो जाता है। ऐसे किन्हीं 2 अवसरों के उदाहरण दीजिए और बताइए कि खाना खराब क्यों हुआ।
तो हमें क्या करना है, ऐसे कोई आपको भी आप भी अपने मन से कोई 2 कारण लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ये बता रही हूँ वही कारण हो, आपके घर में अलग तरह का कोई कारण हो सकता है कि भी मेरे घर में इस वजह से खाना खराब हुआ, तो वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, मेरे बड़े भाई के विवाह के अवसर पर खाना अधिक बन गया था। अब ये तो हमेशा होता है, खाना अधिक बन जाता है, कम तो बना नहीं सकते। अगर कम बन जाए तो लोग क्या होते, परेशान हो जाते हैं कि अरे उसने खाना नहीं खाया, उसने नहीं खाया, भूखा रह गया। तो खाना तो लगभग अधिक ही बनता है। मगर ऐसा नहीं है कि 100 मेहमान आने वाले हैं और 200 मेहमान का खाना बना दिया, नहीं। कुछ लोगों का खाना अधिक बना दीजिए और ज़रूरत पड़े तो देख लीजिए, थोड़ा बहुत कम पड़ रहा हो तो उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा दीजिए खाने को। तो मेरे बड़े भाई के विवाह के अवसर पर खाना अधिक बन गया था तथा उसे सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था न होने से बचा हुआ खाना अगले दिन खराब हो गया। अब होता क्या है बच्चों कि शादी ब्याह होता है या कोई बड़े काम होते हैं, उसमें खाना बनाने वाले होते हैं, वो तो बेचारे खाना बना के चले जाते हैं, मगर खाने को जो संभालना होता है, अगर उसे खुले में हवा में नहीं रखा, उसे अच्छे से ढक के नहीं रखा और अधिक खाना है और ढक के नहीं रखा, हवा में नहीं रखा या फ्रिज में रख दो तो खाना खराब नहीं होता है। मगर उस खाने को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, ऐसे पड़ा है तो वो खाना खराब हो जाता है। बारिश के दिनों में एक बार खाना खुला रह गया और उसमें कीड़े गिर गए। अब बारिश के दिनों में लाइट के आसपास कितने ना कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो अगर वो जहरीले होते हैं, अगर वो खाने में गिर जाए तो वो खाना खराब हो जाता है। तो ये 2 कारण हैं। आप भी और कारण लिख सकते हो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में खाना खराब हुआ है तो।